अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए सूत्र की। अनेक सूत्र ज्योतिष की शास्त्रों में भरे हुए पड़े हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं। अगर वो हम उनको देख लें, समझ लें, तो हम आसानी से अपनी खुद की कुंडली में भी पता कर सकते हैं। कुछ सूत्र जटिल होते हैं, कुछ सूत्र बहुत ही सरल होते हैं। तो आज का जो सूत्र है वो उसका शीर्षक ये है, चक्रवर्ती राजा या अकूत संपत्ति का स्वामी। ये जो सूत्र अगर कुंडली में लागू हो रहा है, चक्रवर्ती राजा, हालांकि राजाओं का समय आजकल नहीं है, लेकिन चक्रवर्ती राजा का जो सुख सुविधा चीज़ें होती है वैसा अकूत संपत्ति का मालिक बनाता है। ये कालपुरुष की कुंडली है। हम हमेशा बताते हैं कि पहला घर से लगा करके, ये कालपुरुष की कुंडली में 1 से लगा करके 12 तक संख्या लिखी हुई होती है। आज जो चर्चा करेंगे वो है पहले घर की, चाहे इसमें राशि कोई भी हो। कालपुरुष की कुंडली में 1 नंबर राशि दिख रही है आपको, यहाँ कोई भी राशि हो सकती है। ये घर पहला कहलाएगा, ये दूसरा, ऐसे करके ये है। तो आज हम चर्चा जो कर रहे हैं वो पहले घर की कर रहे हैं, दूसरे घर की कर रहे हैं और 8वें घर की कर रहे हैं। पहला, दूसरा और 8वां, ये 3 घरों में जो हम बात करेंगे वो सूत्र अगर होगा तो वो सूत्र जो है बहुत ही अच्छे से लागू हो जाएगा। छोटा सूत्र है दोस्तों। ये सूत्र हमने शास्त्रों से लिया है, विभिन्न जगह से लिया है। हमारे खुद के भी जो अभी तक का अनुभव है ज्योतिष की पुस्तकों में, किताबों में, उसमें जो चीज़ें निकल के आई है वो भी है। और एक मुस्लिम ज्योतिष है अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम के दोहे चलते थे स्कूलों में। वो सेनापति भी थे, वो कवि भी थे और ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता थे, मुस्लिम ज्योतिष थे वो। उनकी लिखी हुई एक पुस्तक है खेत कौतुकम। खेत मतलब ग्रह, कौतुक मतलब चमत्कार, ग्रहों का चमत्कार करके उनकी पुस्तक है। बड़े बड़े छोटे छोटे सूत्र दिए वो सूत्र भी यहाँ लागू हो रहा है। इसमें 3 घरों की बात, 3 ग्रह की बात करेंगे। घर तो ये बता दिए, पहला, दूसरा और 8वां। ग्रह 3 काम आएंगे आज के सूत्र में, राहु, गुरु और शुक्र। पहले घर में राहु हो, दूसरे में गुरु हो और 8वें घर में शुक्र हो। राहु, गुरु और शुक्र, ये आपकी कुंडली में अगर ऐसा है तो क्या होगा। राहु पहले घर में होता है तो राहु तेज तेरा दिमाग देता है। राहु एक नई चीज़ देता है, पुराने जो चीज़ें आपके अंदर पूर्व जन्म की है वो भी आगे लेके आता है। वो स्किल आपको बताता है, मल्टीपल स्किल्ड बताता है, दिमाग वाला बनाता है। राहु जो पहले घर में होता है वो आदमी दूसरों से बहुत आगे होता है। दूसरा आदमी 100 रुपये कमाएगा तो उसमें से 90 रुपये खर्च कर देगा, जबकि राहु जो अगर फर्स्ट हाउस में है तो वो 100 रुपये कमाएगा तो खर्च 10 रुपये ही करेगा, 90 रुपये इन्वेस्ट करेगा या और कहीं ऐसी जगह लगाएगा जहाँ पे थोड़े दिन में 200 हो जाए, 200 के 400 हो जाए। तो वो तरीका राहु वाला करता है। अन्य लोग जो है उसको खर्च कर देते हैं। गुरु ग्रह जो है ये सेकंड हाउस में है। पहले में राहु होना चाहिए, दूसरे घर में ये धन भाव कहलाता है। ये लगन है, ये धन भाव में अगर गुरु हो, गुरु क्या करता है, चीज़ों की वृद्धि करता है। तो धन भाव में गुरु क्या करेगा, धन की वृद्धि करेगा। इसको कुटुंब भाव भी बोलते हैं। कुटुंब में वृद्धि करेगा, मतलब कुटुंब को विस्तार देगा। और वाणी का भाव है तो कुशल वाणी देता है, बड़ा ही बोलने में बड़ा प्रवीण, कुशल वक्ता, मंच संचालक। तो यहाँ पे बैठा हुआ गुरु जो है धन की वृद्धि करेगा क्योंकि ये धन भाव है। कुटुंब की वृद्धि करेगा क्योंकि ये कुटुंब भाव भी है। वाणी की वृद्धि करेगा, वाणी को चमत्कार देगा, वाणी के अंदर स्किल देगा वो, क्योंकि ये वाणी का भाव भी है, दूसरा भाव। और फिर ये जो 8वां भाव है, यहाँ पे शुक्र, 8वां भाव एक गुप्त भाव वो कहलाता है, रहस्यों का भाव कहलाता है। यहाँ पे जो शुक्र है ये विरासत की संपत्ति देता है। राजाओं को हमेशा विरासत में कुछ न कुछ मिलता है, उद्योगपतियों को कुछ न कुछ विरासत में मिलता है, या गड़ा हुआ धन देता है, लॉटरी का धन देता है, दहेज का धन। ये 8 में बैठा हुआ शुक्र जो है थोक में कुछ लाके देता है जो आपका नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म का हो या कैसे भी आपके भाग्य में लिखा हुआ वो उठा करके आपके सामने ला के रख देता है। यहाँ अगर शुक्र है तो राहु पहले भाव में, गुरु और दूसरे भाव में। और ये अब ये जो मैंने बात की थी अब्दुल रहीम खाना की, उन्होंने भी यही सूत्र अपनी किताब में उर्दू भाषा में लिखा है कि आयु खाने, आयु मतलब ये आयु भाव कहलाता है 8वां घर जो है,
आयु खाने चश्म खोरा मतलब शुक्र, चश्म मतलब चश्मा देखने की शुक्र सुंदर होता है तो चश्म खोरा कहलाता है। तो आयु खाने चश्म खोरा यानी शुक्र, माल खाने मुस्त्री यानी ये धन भाव है, इसको माल खाना बोलते हैं, इसमें मुस्त्री मतलब गुरु हो। और पैदाम खाने मतलब ये जो लगन है, ये लगन को पैदा होने का बोलते हैं, पैदा होता है तो वह जो है पैदाम खाने अगर राहु हो तो शाह बनेगा मुल्क का शाह बनेगा, यानी चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ये वहाँ भी लिखा हुआ देखिए आप। तो ये जो है मुस्लिम ज्योतिषों ने भी ये बात को प्रमाणित किया है, हिंदू ज्योतिषों ने और जो पुराने हमारे जितने भी ज्योतिष के विद्वान हैं उन्होंने भी प्रमाणित किया है। हमने हमारे ज्ञान से हमने अभी तक जन्म पत्री देखी, उसमें भी ये सूत्र लागू हो रहा है। तो ये जो है सूत्र दोस्तों बहुत सरल सा सूत्र है, बहुत सिंपल सा सूत्र है, लेकिन बहुत ही अद्भुत सूत्र है। पुनः थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। पहले घर में राहु हो, ये चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है। दूसरे घर में गुरु हो, ये चीज़ों को वृद्धि करता है, विकास करता है। और 8वें घर में शुक्र हो, ये गुप्त चीज़ें देता है जो आपकी नहीं थी, विरासत में आ गई, ट्रस्ट से मिल गई, लॉटरी से मिल गई, गड़ा हुआ धन मिल गया। तो ये मिलने के बाद में वो आदमी चक्रवर्ती सम्राट या अकूत संपत्ति का मालिक बन जाता है। ये ज्योतिष का बहुत सरल सा सूत्र है दोस्तों। तो आज इस सूत्र को हम समझाया और इसको हम आप और भी खुद की कुंडली में भी देखें या हमारे से किसी विद्वान ज्योतिष से आप ये चर्चा